IS code 456-2000, 10 types of cements for civil construction। IS 456-2000 ने जो 10 तरह के सीमेंट बताए हैं फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से 10 तरह हैं। वैसे तो कई बुक्स में कई जगह आपको बहुत सारे सीमेंट के टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट 10 तरह के मेनली जो है ना सीमेंट दिखाए हुए हैं आपके IS कोड 456 में। तो देखते हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं। इन टाइप्स को देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट क्या होता है, यानी सीमेंट किन किन चीज़ों से बनता है, उसमें क्या डलता है। सबसे पहले तो होता है लाइम। लाइम क्या करता है कि इसको स्ट्रेंथ देता है और इससे साउंडनेस उसकी सीमेंट की कंट्रोल होती है। दूसरा होता है सिलिका यानी रेत, जिससे आपको स्ट्रेंथ भी होती है और उससे स्लो सेटिंग ऑफ द सीमेंट होती है। और तीसरा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका एल्यूमिना। एल्यूमिना से क्या होता है कि क्विक सेटिंग यानी इमीडिएटली, जो इसको फ्लैश सेटिंग भी बोल सकते हो, तुरंत सेटिंग जो मिलती है आपको और तुरंत जो थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ मिलती है वो एल्यूमिना की प्रेजेंस से मिलती है। इसके अलावा स्मॉल प्रोपोर्शंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर रॉ मटेरियल में, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड से आपको क्या है कलर दिखता है, और जो फ्यूजन यानी आप पूरे दूसरे इंग्रेडिएंट्स को आप कह लो, दूसरी चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपस में मिक्स बाइंड करके रखता है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के ये काम है कि एक तो ये फ्यूजन में मदद करता है और कलर देता है। दूसरा होता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया से भी कलर आता है और हार्डनेस आता है, लेकिन यदि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ये क्रैकिंग डेवलप करता है सीमेंट के अंदर। इसके बाद में आते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड अल्कलीस। तो ये इस तरह के इसके स्मॉल प्रोपोर्शन में ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, और मेजर कंपोनेंट्स शुरू में हमने आपको बता दिए लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि बोक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बोक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जब हम सीमेंट बनता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल को हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके उसमें पानी मिला के उसकी स्लरी बनाते हैं, और स्लरी के गोल ढेले बना के उसको गर्म करते हैं 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में। जो वो गोल्ड बाल्स होती हैं, ढेले होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लिंकर। उन क्लिंकर की कंपोजिशन पे, उन क्लिंकर के अंदर क्या है, उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज हमारे फाइनल सीमेंट की डिपेंड करती, क्योंकि उन क्लिंकर की बाल्स को ही हम ग्राइंड करके और उसमें जिप्सम मिला के उसको पैक करके यूज़ करते हैं। तो असली ये क्लिंकर के अंदर क्या क्या बोक कंपाउंड होते हैं, इसको ली चैटेलियर और टॉर्न बॉम में दूसरे नाम से दिया हुआ है। तो हम देखते हैं 4 तरह के मेनली बोक कंपाउंड्स होते हैं। पहला होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO इसको ली चैटेलियर और टॉर्न बॉम ने अलाइड का नाम भी दिया है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है C3S। दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO इसको बेलाइट बोलते हैं, एलाइट बेलाइट C2S। और तीसरा होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO सेलाइट बोलते हैं, AB एलाइट बेलाइट सेलाइट C3A। और लास्टली चौथा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, इसका एल्यूमिनोफेराइड 4CaO Fe2O3 फेलाइट बोलते हैं इसको, और इसको शॉर्ट फॉर्म है इसका C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो अब हम ये देखते हैं कि ये 4 जो कंपाउंड्स उसके अंदर होते हैं क्लिंकर के अंदर, ये करते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये इनके कम होने से या ज़्यादा होने से सीमेंट की प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं। जैसे C3S पहला जो कंपाउंड, जिसको अलाइड भी बोलते हैं, C3S है, इसमें क्या है, ये 25 से 50% तक क्लिंकर के अंदर होता है,
ऑन एन एवरेज 40% होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसको है पानी मिलाने पे 500 जूल पर ग्राम ये हीट ऑफ हाइड्रेशन छोड़ता है। और शुरुआत की 7 डे स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट में या सीमेंट में जो शुरू की 7 डेज स्ट्रेंथ है वो C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही आती है। इसके बाद में देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ये 25 से 40% होता है, उससे थोड़ा कम होता है और ऑन एन एवरेज 32% कह सकते हैं। लेकिन इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सिर्फ 260 जूल पर ग्राम ही होती है। तो क्योंकि इसकी सेटिंग बड़ी स्लो होती है, यानी शुरू के 28 दिन तक इससे कोई खास स्ट्रेंथ एडअप नहीं होती है। 28 दिन से 1 साल या उसके बाद तक इस C2S कंपाउंड की वजह से ही सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। तीसरा है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये 5 से 15% होता है, ऑन एन एवरेज 10.5%, 10.5%। फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट जिसको कहते हैं ना, पानी मिलाते इमीडिएटली जो सीमेंट सेट हो जाना, ये इसकी वजह से ही है, C3A की वजह से। और जिप्सम जो हम मिलाते हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जिप्सम क्यों मिलाते हैं, तो ये C3A की फ्लैश सेट यानी इमीडिएटली पानी मिलाते ही है ना, ये इमीडिएटली जम जाएगा सीमेंट यदि हम जिप्सम नहीं मिलाएंगे। तो इसलिए 2 to 3% ऑफ सीमेंट हम जिप्सम मिलाते हैं, ये C3A की फ्लैश सेट को रोकने के लिए। तो इनिशियल सेटिंग इसकी वजह से होती है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि इनिशियल सेटिंग और फास्ट सेटिंग होने से इसमें वॉल्यूम चेंज बहुत होता है। वॉल्यूम चेंज होने से क्या होता है कि क्रैक्स भी आते हैं। इमीडिएट जो क्रैक्स आते हैं कंक्रीट के अंदर या सीमेंट के अंदर, वो C3A की वजह से आते हैं। और इसका बहुत हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। कहाँ C2S का 260 था, इसका है 865 जूल पर ग्राम, यानी करीब करीब 3 गुने से ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना, इससे क्या होता है कि बीकन्स द रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। और यदि सीमेंट का सल्फेट अटैक है यदि कहीं पे, तो उससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसी वजह से एक सीमेंट कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है C4AF, जो चौथा कंपाउंड है, ये 8 to 14% होता है, ऑन एन एवरेज 9%। इसमें भी फ्लैश सेट होता है, लेकिन इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, उससे करीब करीब आधा है C3A से। तो ये 865 था, इसकी जगह इसका 420 जूल पर ग्राम ही है। लेकिन इसकी सीमेंटिंग वैल्यू कुछ भी नहीं होती, यानी सीमेंटिंग वैल्यू आपको जो मिल रही है वो सबसे पहले C3S से और उसके बाद में C2S से। ये 2 कंपाउंड ही मेनली आपके सीमेंट को सीमेंट स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अदरवाइज ये जो है ना, बाकी के 2 कंपाउंड्स आपको सिर्फ फ्लैश सेट और फिलर का ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अब हमारे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स अब हम जब समझेंगे तो इजी हो जाएगा कि एस पर 4, 5, 6 जो 10 टाइप्स ऑफ सीमेंट्स दिए हैं वो क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद रखने में इजी रहेगा। जैसे सबसे पहले है 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 269। सबसे पहला सीमेंट है 33 ग्रेड OPC। ये क्या है कि पहले सबसे काफ़ी बिकता था, लेकिन आज की तारीख में आपको मार्केट में ये हार्डली मिलेगा, मिलना ही करीब करीब बंद है, और इसलिए इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा है 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी 43 ग्रेड OPC कन्फर्मिंग टू IS 8112। इसमें क्या है, ये यूज होता है हैवी या मास कंक्रीटिंग के लिए। हैवी या मास कंक्रीटिंग के लिए इसके यूज होता है कि इसकी कंपैरेटिवली हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। ये 43 ग्रेड का मतलब ये है कि 43 न्यूटन पर स्क्वायर mm इसका जब क्यूब बनाया जाता है सीमेंट का, तो 28 डेज के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी, और जिस 33 ग्रेड की आएगी आपकी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह से
इसकी रेशियो आप परसेंटेज ऑफ लाइम टू परसेंटेज ऑफ सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, यानी परसेंटेज ऑफ लाइम को सिलिका एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड से डिवाइड करते हैं उसकी क्वांटिटी से, तो इसका रेशियो होता है 0.66 से 1.02। यानी आपका ये मान के चलिए कि लाइम की क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ सिलिका एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, तीनों की मिला के क्वांटिटी को हम सॉरी यदि डिवाइड करें तो इसका रेशियो 0.66 से 1.02 लगभग आता है। अब हम बात करते हैं 53 ग्रेड ओपीसी की। इसका आईएस कोड है 12269। ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज होता है और इसकी फाइनेस है जो 225 स्क्वायर मीटर पर केजी, यानी तीनों ओपीसी चाहे 33 ग्रेड हो, 43 हो, चाहे 53 ग्रेड हो, इन तीनों की फाइनेस 225 स्क्वायर मीटर पर केजी से कम नहीं होनी चाहिए। और इसकी स्ट्रेंथ आती है कितनी, 53 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम आफ्टर 28 डेज। और रेशियो आप इसमें लाइम टू सिलिका एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज इसमें बढ़ गया। आप देखिए उसमें 0.62 से 1.02 था, इसमें 0.80, यानी इसमें परसेंटेज ऑफ लाइम बढ़ गया, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ भी आप देख रहे हैं 53 हो गई है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा लाइम उसमें होगा, हालांकि एक लिमिट के बाद लाइम भी नहीं डाल सकते हैं, अदरवाइज वो सेट ना होके फिर क्या होगा कि फ्री लाइम होने से उसका और एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सीमेंट कंक्रीट में। अब नेक्स्ट है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इसका आईएस कोड है 8041। रैपिड हार्डनिंग कहाँ चाहिए पड़ता है, जहाँ पे हाई अर्ली स्ट्रेंथ आती है इसकी वजह से, ड्यू टू मोर C3S। अर्ली स्ट्रेंथ हमने पहले बताया था कि C3S इनिशियल 7 डेज की स्ट्रेंथ C3S की वजह से आती है, तो इसमें ज़्यादा C3S की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और इसकी फाइनेस यानी उसमें उसकी 225 थी ओपीसी की 33, 43 और 53 ग्रेड की, और इसकी हम क्या कर रहे हैं, इससे डबल कर दिया, यानी और बारीक पीस दिया, तो इसकी क्या सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इसमें सेटिंग जल्दी होती है और हाई अर्ली स्ट्रेंथ आती है। तो इसको कहाँ यूज़ करना पड़ता है, जैसे कहीं अर्जेंट रोड रिपेयर करना है बरसात में, या कहीं पे भी रनवे पे, या कहीं कोल्ड एनवायरनमेंट है, इमीडिएटली सेट हो रहा है सीमेंट और तुरंत उसमें फ्रीजिंग हो रही है, तो कोल्ड एनवायरनमेंट में, फिर प्रीकास्ट मेंबर्स में जिसमें जल्दी शटरिंग वगैरह निकालनी हो, तो इन सब चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसको मास कंक्रीटिंग में यूज़ नहीं करते हैं। मास कंक्रीटिंग में यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से इसमें क्रैक्स आने का डर रहता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सीमेंट में पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसका आईएस कोड है 455। इसका क्या है, कहाँ से आता है ये, कि आयरन ब्लास्ट फर्नेस जो होती है, जिसका जब जहाँ आयरन बनाते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट जो रह जाता है, उसका ब्लास्ट यानी नीचे जो उसका कचरा रह जाता है, उसकी वजह से हम उस स्लैग को, उस कचड़े को हम पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं और इसको इसमें मिक्स कर देते हैं क्लिंकर्स के साथ में। तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो लगभग हमारे 33 ग्रेड ओपीसी के बराबर होती है, यानी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती स्लैग्स की। लेकिन ये क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये ड्यूरेबल है अगेंस्ट सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक्स, यानी जहाँ पे सल्फेट है फाउंडेशन में या कहीं किसी स्ट्रक्चर से टच में और क्लोराइड्स हैं, तो उसके लिए ये स्लैग सीमेंट बड़ा यूज़फुल है। इसी तरह से जो मराइन वर्क्स हैं, यानी समुद्र के किनारे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ये यूज़फुल है। इसका लो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी होता है, ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसको 30 से 70% हम आरएमसी में मिला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। ये होता है फ्लाई एश बेस्ड होता है। इसका आईएस कोड है IS 1489 पार्ट 1। पार्ट 2 भी होता है, लेकिन ये IS 1489 पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। इससे क्या होता है कि रिड्यूसेस लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीचिंग कम होती है, क्योंकि हम इसमें पोजोलोना यानी फ्लाई ऐश वगैरह मिक्स कर देते हैं। तो वो क्या करती है, फ्लाई ऐश जो फ्री लाइम होता है सीमेंट कंक्रीट के अंदर, उस फ्री लाइम से रिएक्शन करके उसको ख़त्म कर देती है फ्री लाइम को, तो कैल्शियम की लीचिंग नहीं हो पाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लीचिंग ना होने की वजह से ये इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो मराइन स्ट्रक्चर्स हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, मास कंक्रीटिंग है। मास कंक्रीटिंग में इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। तो इसको एंड गुड फॉर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग ब्रिक वर्क, क्योंकि प्लास्टरिंग और ब्रिक वर्क में जो है ना क्रैक्स ना आए इसमें, तो इसको यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंट टू ओपीसी 33 ग्रेड स्ट्रेंथ इसकी 28 दिन में आ जाती है। आप ये ध्यान रखना कि पीपीसी की कोई ग्रेड नहीं होती है। ओपीसी की 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड दी हुई है, लेकिन पीपीसी की एक ही ग्रेड होती है, पीपीसी ओनली, वो IS 14 पार्ट 1 या पार्ट 2। तो आपको इक्विवेलेंट कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी इसकी, ओपीसी 33 ग्रेड की। तो इसका लेकिन लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जैसे ऊपर ही बताया है, और इसकी फाइनेस जो ना आपके ओपीसी से ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारीक पीसते हैं इसको। 300 स्क्वायर मीटर पर केजी, उसका 225 था ओपीसी का, इसका 300 है। इसके बाद में हम बात करते हैं पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट कैल्सिनेटेड क्ले बेस्ड कन्फर्मिंग टू IS 1489 पार्ट 2, जो हमने पार्ट 1 की बात की थी, पार्ट 2 है। इसको नॉर्मली यूज़ हम नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो कैल्सिनेटेड क्ले हम मिलाते हैं, इसकी सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। बाकी की इसकी क्वालिटीज़ जैसी पीपीसी पार्ट 1 वाले की हैं उसी तरह से होती हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट आता है 8वें नंबर पे हाइड्रोफोबिक सीमेंट, कन्फर्मिंग टू इसका IS कोड है 8043। इसमें क्या है कि ओपीसी जो सीमेंट होता है उसी के अंदर हाइड्रोफोबिक एजेंट्स को हम मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी पानी को वो पास नहीं आने देता है, पानी से दूर रखता है। तो इसलिए कब मिलाते हैं इसको, जब क्लिंकर की ग्राइंडिंग करते हैं, तो तब जाके हम वो एजेंट मिला देते हैं। तो जब ये पानी के टच में आता है तो इसको एक कोटिंग कर देता है वो हाइड्रोफोबिक एजेंट, इसलिए पानी इसको तो यूज़ फॉर प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज इन वेट कंडीशंस, यानी कहीं गीले में, कहीं मॉइस्चर वाले एरिया में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस में सीमेंट को रखना हो और प्रॉपर इंतजाम ना हो और गीलेपन का, तो इसको हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ करते हैं हम इसको नॉर्मली यूज़, बेसमेंट्स में या वाटर टाइट कंक्रीट को बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, और उसकी फाइनेस होती है 350 स्क्वायर मीटर पर केजी से ज़्यादा। तो ये हुआ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसका IS कोड है 12600 12600। इसकी लो क्वांटिटी ऑफ C3S एंड C3A होता है इसके अंदर। तो क्या होता है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि इनकी दोनों की हीट ज़्यादा थी और इन दोनों की हीट कम थी, आपने देखा होगा। तो हाइट C2S एंड C4AF, यानी जो जिनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है उनकी हम क्वांटिटी ज़्यादा रख लेते हैं, और जिनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है उनकी क्वांटिटी कम कर लेते हैं। तो इसलिए हमें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मिलता है। तो इसलिए लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इसमें कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे डैम्स हुए, ब्रिज के अवटमेंट हुए हैवी वाले, मासिव रिटेनिंग वाल हुए, पियर्स हुए वगैरह वगैरह, जहाँ हैवी कंक्रीटिंग करनी है, कहीं कंक्रीट की क्योंकि ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो क्रैक होकर फट जाते हैं, तो इसलिए उसको रोकने के लिए लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ करते हैं, और इसकी फाइनेंस होती है 320 स्क्वायर मीटर पर केजी। स्ट्रेंथ इसकी अप्रोक्सीमेटली आती है 33 ग्रेड कंक्रीट के बराबर, सीमेंट के बराबर, ओपीसी के बराबर। और लास्टली हम देखते हैं 10वें नंबर का सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू 12330। इसमें क्या करते हैं हम कि अमाउंट ऑफ C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम क्या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा रहने की वजह से सल्फेट रेजिस्टेंस हमने पहले ही बताया था कि कम हो जाता है। तो यदि इसकी क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं तो ये सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट बन जाता है। और इसकी फाइनेंस तो बाकी पोर्टलैंड सीमेंट की 225 स्क्वायर मीटर पर केजी ही है,
और 33 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम इसका स्ट्रेंथ आती है। और मराइन स्ट्रक्चर्स में जहाँ सल्फेट्स वगैरह का ज़्यादा अटैक होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इनके अलावा माइनर चीज़ें और दे रखी हैं कोड ने कि अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विथ मिनरल एडमिक्सचर्स ऑफ क्वालिटी कन्फर्मिंग विथ रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स लेट डाउन में आल्सो बी यूज्ड। यानी दूसरे ओपीसी सीमेंट में मिनरल एडमिक्सचर मिला के भी हम यूज कर सकते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट प्रोवाइडेड देयर आर सेटिस्फैक्टरी डेटा ऑन देयर सुटेबिलिटी सच एज परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन कंक्रीट कंटेनिंग देम। यानी यदि आपके पास डेटा है उसकी सुटेबिलिटी का और आपने प्रॉपर परफॉर्मेंस टेस्ट किए हैं तभी इसको हम दूसरे एडमिक्सचर्स को यूज कर सकते हैं ओपीसी में, अदरवाइज नहीं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू 12600 है जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट था सेल बी यूज विथ एडिक्वेट प्रिकॉशंस। बहुत प्रिकॉशन के साथ में हमें यूज करना है विथ रिगार्ड टू रिमूवल ऑफ फार्मर, क्योंकि इसकी स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है और यदि आपने जल्दी फार्मर खोल दिया यानी शटरिंग खोल दी तो हो सकता है आपका स्ट्रक्चर ही नीचे आ जाए। तो इसको बड़ी सावधानी से हमें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को यूज करना है। इसके अलावा है नेक्स्ट हाई एल्यूमिना सीमेंट। एक हाई एल्यूमिना सीमेंट भी होता है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट भी होता है। ये कन्फर्मिंग टू IS 6452 या सुपर सल्फेटेड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 6902 मे बी यूज ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। यानी बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहां हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेटेड सीमेंट यूज करना पड़े विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर इंचार्ज के अप्रूवल से ही ये इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं यूज करना है। इवन यदि इंजीनियर इंचार्ज की परमिशन भी लेंगे तब भी स्पेशलिस्ट लिटरेचर में भी कंसल्टेड फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो इनको यूज करने के पहले स्पेशलिस्ट लिटरेचर भी हमें कंसर्न करना है कि भाई ये वास्तव में हम इनको यूज करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज करना अलाउड नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो ये था सीमेंट के बारे में हमारा कि कितने टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं एज पर IS 456/2000 फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। बाकी दूसरे वाइट सीमेंट या दूसरे सीमेंट भी होते हैं पर वो प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए IS 456 ने जो टाइप ऑफ द सीमेंट दिए हुए थे वो हमने अभी डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।